हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्क पावर एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो हमने उसके जो 3 पार्ट्स हैं, मतलब ये कि हमने वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए, हमने पावर और एनर्जी के जो बेसिस पे क्वेश्चन आए थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर के अंदर ये इसका आखिरी पार्ट है, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि 2020 एंड 2019 में भी इसके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सारा जो है कंप्लीटली इसको खत्म कर देंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने शुरुआत करनी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस के। हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और साथ में ऑफ कोर्स इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन, जो है ये कहता है नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन सब की हुई है। तो आंसर सिर्फ ये है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान एक्चुअली में जो काफ़ी जो एनर्जी है वो आपकी लिबरेट होती है और उसकी हेल्प से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास सीधा आ जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब उसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग डिवाइसेस व्हाइल इन यूज। तो पहले आता है मेरा लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड में कन्वर्ट होती है। और जब हम बात करते हैं ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो एक्चुअली आप सेल का इस्तेमाल करते हो इसके लिए, और सेल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली आपकी जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिकल में और उसके बाद बेटा हीट एंड लाइट में वो कन्वर्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि इन अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट और हीट की फॉर्म में। तो केमिकल वैसे देखा जाए तो बिना सेल के ये होता नहीं है। तो सेल टू इलेक्ट्रिकल एंड देन टू लाइट एंड हीट, इसका अप्रोप्रिएट जो मुझे आंसर लगता है। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं। फिर बेटा आता है कि स्टेट वन इंपॉर्टेंट दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी ओवर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। तो बड़ा सिंपल सी बात है, जो भी हम न्यूक्लियर सब्सटेंस एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा अमाउंट में हमें वो फ्यूल यूज करना होता है और उसके बस उस थोड़े से ही बहुत ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। जहां तक बात रहेगी डिसएडवांटेज की, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि इसमें से हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं और साथ ही साथ ये इजिली मतलब और हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर की होती है कि वो बायोलॉजिकल जो डैमेजेस हैं वो कर सकती है। तो इसलिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। फिर आता है बेटा स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन टेकिंग प्लेस इन सोलर सेल। और एक आपने डिसएडवांटेज बताना है सोलर सेल का। तो सबसे पहली बात बेटा आपका कि आपके सूरज की जो किरणें पड़ती हैं, जो सन रेज पड़ती हैं सोलर सेल के ऊपर, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका आंसर होगा। दूसरा, ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि सोलर एनर्जी सिर्फ तब तक मिल सकती है जब तक हमें कांस्टेंट जो सोलर रेज है, मतलब जो सूरज की किरणें हैं, जब तक हमारी उस पर पड़ती जाएगी तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी। और आप भी जानते हो कभी रेनी सीजन के दौरान या कभी मतलब बादल अगर सूरज को ढक ले तो मतलब इनकंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो अब हमारे पास आ जाता है बेटा एक न्यूमेरिकल। तो देखिए ये न्यूमेरिकल एक बार आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। इजी है, बहुत इजी है, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ध्यान में आपने रखना है। सो देखिए बेटा कहता है अ बोल ऑफ मास। मास आपको बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 200 ग्राम। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो ये आपका बेटा ऑटोमेटिकली 0.2 kg आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। हाइट आपको बेटा दी हुई है एंड हाइट आप यहाँ पे h से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आंसर 5 मीटर आ जाएगा। और जहां तक बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो 9.8 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। तो अगर दिया है तो ये तो पक्का ही आपने यूज करना है। अब वो कहता है बेटा कि किनेटिक एनर्जी क्या होगी जब बॉल आपके ग्राउंड को जस्ट टच ही करेगी या रीच ही करेगा ग्राउंड को। एक सिंपल सी बात बता दो बेटा कि किसी पर्टिकुलर हाइट पे जब एक बॉडी को रखा जाता है तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि mgh होता है, बट जैसे ही वो नीचे पहुंचता है हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो सवाल यह है कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ पे। तो बात सिर्फ इतनी है कि यही पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली
पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो अगर लोएस्ट पॉइंट पर, नीचे वाली पॉइंट पर, यहां पर अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है तो वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना उस बॉल के अंदर था जब वो किसी हाइट h पे था। तो हमने इस बात का ध्यान रखना था। तो बस फॉर्मूला हमने mgh लगाना है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्यों? अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 9.8 जूल। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है कि ए स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड। जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस्ड करते हैं उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ट्रॉली का मास 0.5 kg आपको दिया हुआ है। कहते हैं जब हम ट्रॉली को रिलीज करते हैं इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेसेस व्हेन कंप्रेस्ड। देखिए बेटा सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, जब हम इसको कंप्रेस करके रखते हैं तो इसमें होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये मूव करेगा विद वेलोसिटी, मतलब इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस अगर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो इसलिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा हाफ एम वी स्क्वायर को, तो आंसर 1 जूल आ जाता है, और ये एज ए न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था। फिर हमारे पास बेटा आता है, ये कहता है स्टेट द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग व्हेन दे आर इन यूज अ फोटोवोल्टिक सेल और या एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेटा इसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, तो ये इसके आंसर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी इन इट, एक्सप्लेन ब्रीफली फ्रॉम वेयर डज इट गेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मेरे पास कोई भी अगर सपोज कर लेते हैं कि एक बो है, तो उस बो के अंदर बेटा होता है एक स्ट्रिंग, तो उसके साथ बेटा हमारे पास क्या होता है, एक एरो होता है, राइट। सो दिस वन इज योर एरो, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको इसमें लगाकर पीछे की तरफ करता हूं तो जो स्ट्रिंग है वो पीछे की तरफ बेटा ऐसे मूव करती है, तो क्योंकि उसमें स्ट्रेचनेस आती है तो इसके अंदर आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप जो एरो है उसको रिलीज करोगे तो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहां से आपको मिलती है काइनेटिक एनर्जी। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है बेटा कि व्हाट एनर्जी कन्वर्जन। आपने देखा बेटा कि बार बार एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपने एनर्जी कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक टोस्टर में कौन सी एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस करती है, माइक्रोफोन में कौन सा करता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल में क्या था, है ना, लाउड स्पीकर में क्या था, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ये बात ध्यान से आपने करनी है। तो बाकी इसका आंसर ये है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं सिंपल है इसलिए मैं इसका सीधा आपको आंसर दे रहा हूँ। उसी तरह फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। देखो बैटरी के डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में फर्क होता है। जब हम चार्जिंग करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और तब जाके उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो इस बारे में थोड़ा बड़ा ध्यान रखना, इसलिए चार्जिंग ऑफ ए बैटरी के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर याद रखोगे तो देख लेना आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। फिर बेटा आता है ये सिंपल सिंपल, देखो कंजर्वेशन एनर्जी में बहुत सिंपल सिंपल बेस के आपके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब ये 11th नंबर है, कहते हैं अ बॉल ऑफ मास 0.20 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास एक बॉल है 0.20 kg, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे है इसकी काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताइए, मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी होगी। ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट यही काइनेटिक एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हाफ एम वी का स्क्वायर आप कर दीजिए, वही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाकी अगर सॉल्यूशन देखना है तो ये लीजिए, आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। हाफ एम यू स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया बेटा और आपका आंसर 40 जूल आ जाता है। तो ये थे आपके बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस की। तो बेटा सबसे पहला आता है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एनर्जी चेंजेस इन द ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम एंड इंडिकेट इन योर डायग्राम हाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब इन सब में बेटा आप देख सकते हो कि अगर इन दोनों का सम करूंगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। इसमें भी एमजीएच आ रहा है, इसमें भी एमजीएच आ रहा है और इसमें भी एमजीएच आ रहा है। और ऐसा क्यों होता, क्या होता है, मैंने आपको बेटा वीडियोज में जिस टाइम आपको कंजर्वेशन एनर्जी बता रहा था मैं, तो बड़ा डिटेल में आपको समझाया था कि क्यों और कैसे ये आपकी एनर्जी में कन्वर्जन टेक प्लेस करता है।
फिर आता है बेटा स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि ये एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, जो हमने कई सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा भी था। ठीक है, फिर बेटा उसी के अंदर बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अ ट्रक ड्राइवर स्टार्ट्स ऑफ विद हिज लोडेड ट्रक। अच्छा एक बात और, अगर आपके मन में आ रहा है सर ये 3 मार्क का थोड़ा ना हो सकता है, एक्चुअली बात है क्या बात, 3 मार्क के क्वेश्चन का ये एक पार्ट था तो इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है बेटा अ ट्रक ड्राइवर स्टार्ट्स ऑफ विद हिज लोडेड ट्रक। सो व्हाट आर द मेजर एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सेटिंग द ट्रक इनटू मोशन। हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा जब हम ट्रक की बात करते हैं उसके अंदर पेट्रोल डलता है, और पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे सब चीजें चलती है। तो पेट्रोल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, तो वही केमिकल एनर्जी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है। फिर आता है बेटा 4 मार्क के क्वेश्चन। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास ये है, कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अलाउड टू फॉल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपने बतानी क्या होगी। बड़ा बहुत ही ज्यादा आसान। पहली बात तो ये कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही होगी जो टॉप पॉइंट पे और या बॉटम पॉइंट पे होती है। तो टॉप पॉइंट पे अगर देखेंगे तो एक्स और वाई है टोटल हाइट आपकी, तो ये हो जाएगा बेटा एम जी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर आप सी पॉइंट की बात करोगे बेटा तो हो जाएगा एम जी एक्स प्लस वाई, ये भी वही होगा। और अगर आप बी पॉइंट की बात करेंगे तो भी एम जी एक्स प्लस वाई ही होगा। तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि टॉप पॉइंट का अगर मुझे एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी अगर मुझे पता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जीरो होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पे एम जी एक्स प्लस वाई होगा, वही बी पे होगा वही सी पे होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सेट द लॉ विच इज वेरीफाइड बाय योर कैलकुलेशन इन पार्ट 1, 2 एंड 3। देखिए बेटा पहली बात तो ये है कि इस कंडीशन के अंदर हमें अगर वो बोलते हैं कि आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है बेटा, सपोज आपने, और कौन सा लॉ यूज किया गया है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया है। बाकी देखो मैंने प्रॉपर्ली आपको यहाँ दिखा दिया है कि ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे एम जी एक्स प्लस वाई, तो आप लगा देंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम होने की वजह से आपका जो बी पॉइंट है और सी पॉइंट पे बेटा हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, बाकी बात रह जाती है बेटा कि लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेट करनी है, तो ये आपके सामने मैंने कर दिया है। फिर बेटा हमारे पास आता है ये कहता है स्टोन जिसका मास है बेटा 64 ग्राम है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इस इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। Gravitational potential energy at the ground level is considered to be zero. Apply the principle of conservation of energy and calculate the potential energy at the maximum height attained by the stone. मतलब exactly same अभी हम करके हटे हैं कि अगर नीचे से कोई चीज को फेंका जाता है तो उसमें kinetic एनर्जी होती है और वो सारी की सारी बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप kinetic एनर्जी फाइंड कर लीजिए बॉटम पॉइंट का, वही बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट का। ठीक है, और वही हमने बेटा यहाँ पर किया है। तो बेटा हमें जब दिया था तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाया हमने और उसका फॉर्मूला लगाया तो 12.8 जूल हमारे पास आ जाता है। बाकी बात रह जाती है बेटा कि यूजिंग द सेम प्रिंसिपल स्टेट व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। टोटल मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जो टॉप पॉइंट का होता है और जो बॉटम पॉइंट का होता है वो दोनों का सेम होता है एंड थ्रू आउट हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल एनर्जी की, तो इसलिए बेटा इसका आंसर भी 12.8 जूल ही रहेगा। बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेटा उस क्वेश्चन की जो 2019 में हमारे पास आया था। तो ये बेटा 2019 का क्वेश्चन है। अब कहता ये है बेटा कि अ बॉडी जिसका मास दिया हुआ है 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ये मैं प्रॉपर आपके लिए करके दिखा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर बेटा 10 kg का हमारे पास एक मास है। ठीक है, कितने हाइट पे रखा हुआ है, 5 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है लाइक दिस। कहता कि व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर एज्यूमिंग इट इज अ फ्रिक्शनलेस मीडियम। अब वो बस मुझे ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि 2 मीटर मतलब क्या है, हाइट ऑफ 2 मीटर। यस, मतलब ये यहाँ पर मतलब अगर ये ए पॉइंट है तो कहता है बी पॉइंट में बताओ इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी बोली है। तो गाइस कुछ एक्स्ट्रा पता क्या, आधे से ज्यादा दिमाग क्या लगाते हैं, सर यहाँ पे पहले मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, उससे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर एमजीएफ दिया हुआ है, फिर इनको ऐड करूंगा तब जाके मैकेनिकल एनर्जी आएगी। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ए पॉइंट का टॉप पॉइंट एंड या बॉटम पॉइंट इनका मैकेनिकल एनर्जी निकालो, वही हर एक पॉइंट का होता है। तो मैं ए पॉइंट का निकालूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो क्योंकि ये निचली रेस्ट पे बेटा है, ठीक है, उसको रखा हुआ वहां से ड्रॉप किया जा रहा है, तो ये आपका जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बेटा एम जी एच होता है। एम आपका यहाँ पे 10 दिया हुआ है, जी बेटा आपका 10 दिया हुआ है, एच आपका 5 दिया है, आंसर 500 जूल है। और यही एनर्जी होगी बेटा बी पॉइंट की अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी
जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आंसर फिर यही आएगा 500 जूल, क्योंकि जो एनर्जी यहां पर है, यहां पर पहुंचते पहुंचते आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए यहां पर अगर 500 जूल है तो यहां पर जब पहुंचेगा तब भी वो 500 जूल ही होगा। देखिए आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझो कि एग्जैक्टली क्या करना है, और तब आपके बेटा जो इसके आंसर्स हैं वो आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास आता है ये आखिरी क्वेश्चन जो 2020 के अंदर हमें आया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है देखते हैं बेटा। कहते हैं द फिगर बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम जिसका मास है हमें 200 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो 0.2 kg तो सीधा मास ही हो गया। इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजिशन ए टू द एक्सट्रीम बी, एक्सट्रीम है बेटा आपका। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 0, एट पोजिशन बी द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन बी, तो यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि mgh के बराबर होता है। तो 0.2 इंटू 5 एंड बेटा जी हमें 10 दिया हुआ है तो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ना यूज करता इसको तो 10 जूल बेटा हमारा आंसर है। कहते व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, कंजर्वेशन एनर्जी ये बोलती है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर एक पॉइंट का सेम होता है, तो इसका आंसर भी 10 जूल होगा क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कहते व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पॉइंट ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। देखिए अब आपकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी your kinetic energy will be equal to the potential energy beta at point B, kinetic energy at point A is equal to potential energy at point B। तो यहाँ पे बेटा 10 जूल है, यहाँ पे मैं हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर लगा दूंगा बेटा, तो हाफ इंटू एम बेटा 0.2, और यहाँ पे बेटा आ गया आपका वी का स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया बेटा, ये आपका कटेगा तो यहाँ पे 0.1 आएगा। वी स्क्वायर करेंगे बेटा तो 100 आ जाएगा, वी करेंगे तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपने सॉल्व करना था। मैंने कहा था ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बस क्या आता है कि आपके कंसेप्ट चेक करने वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो इन बारे में मतलब इस बारे में हमेशा ध्यान रखना। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और आपने देख लिया होगा कि न्यूमेरिकल कभी ज्यादा टफ नहीं होते, ये सारे कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।